प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब बच्चों। आज हम क्लास 6th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जिसका नेम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों हम इसके जो वर्ड्स मीनिंग हैं वो डिस्कस करते जाएंगे, और चैप्टर के लास्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले डिस्कस इन क्लास, अपनी क्लास में डिस्कस कीजिए। डू यू लाइक होमवर्क, क्या आपको होमवर्क पसंद है। डू यू डू इट योर सेल्फ, क्या आप अपना होमवर्क अपने आप करते हैं। और डू यू गेट हेल्प, या फिर आप किसी की मदद लेते हैं। वॉट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, आप ज़्यादातर अपना कौन सा होमवर्क करते हैं। ओके, अब हम शुरू करते हैं इसका पढ़ना। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक ने कभी अपना होमवर्क नहीं किया। टू बोरिंग ही सेड, वो बोलता था ये तो बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, उसने जो है ना उसको बास्केटबॉल, हॉकी खेलना और निंटेंडो जैसे वीडियो गेम खेलना, ये सब उसको बहुत पसंद था। टीचर टोल्ड हिम, उसके टीचर ने बोला उसे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, तो उसके टीचर ने उसको क्या दिया, मतलब एक चेतावनी दी। वार्निंग देते हैं ना, तो उसके टीचर ने उसको वार्न किया कि या तो तुम अपना होमवर्क पूरा करो, नहीं तो तुम कभी कुछ भी नहीं सीख पाओगे। और ये एक सच्चाई भी थी, एंड इट्स ट्रू। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, कभी कभी वो खुद को, इग्नोरमस का मतलब क्या है, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके पास नॉलेज की कमी हो, तो वो कभी कभी खुद को ऐसा ही समझता था कि उसके पास तो नॉलेज की बहुत कमी है, नॉलेज नहीं है। बट वॉट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि उसे तो होमवर्क में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि उसे होमवर्क करना तो पसंद ही नहीं था। होमवर्क में एक तरीके से वो होमवर्क से क्या करता था, नफरत करता था। अब देखिए दूसरे पैराग्राफ में क्या है। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल, मतलब एक दिन क्या हुआ, उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी गुड़िया के साथ खेलते हुए देखा। उसने देखा कि उसकी बिल्ली तो एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही है, और उसने उसको छीन लिया, मतलब उस गुड़िया को छीन लिया। और वो उसके बाद क्या होता है, वो एकदम से शॉक्ड हो गया ये देखकर, क्योंकि वो कोई गुड़िया नहीं थी एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज, यानी वो एक छोटा सा आदमी था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट, यानी कि उसने क्या पहना हुआ था, मतलब उसने एक छोटे से आकार का, वो आदमी तो था ही, और उसके पास पुराने ज़माने की एक ब्रिच वाली जो ऊनी टी शर्ट होती है ना, शर्ट, उसने वो पहनी हुई थी, और उसके पास एक चुड़ैल जैसी लंबी टोपी थी। ठीक है, कैसी टोपी थी उसके पास, एक चुड़ैल जैसी टोपी थी, मच लाइक अ विच, यानी चुड़ैल जैसी टोपी थी। ही येल्ड सेव मी डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, उसने बोला मुझे बचाओ, मुझे उस बिल्ली को वापस मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश आई प्रॉमिस यू दैट, तो उसने बोला, उस जो आदमी था छोटा सा, उसने बोला मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मुझे उस बिल्ली को मत देना तुम। थर्ड पैराग्राफ में देखिए क्या है। Patrick could not believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get एज, यानी कि पैट्रिक को अपनी किस्मत पर तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उसको मिल गया था। और उसने कहा कि तुम बस इतना करो कि मेरे सेमेस्टर के लास्ट तक मेरा सारा होमवर्क करते रहो। तो अभी 35 डेज़ हैं, और जब तुम अच्छा काम करते रहोगे तो मुझे ए ग्रेड मिल सकता है। फोर्थ पैराग्राफ में देखिए अब क्या है। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर, ही किक्ड हिज लेग्स and doubled his fists, and he grimaced and scoffed and pursed his lips. Oh, am I cursed?
बट आई विल डू इट। अब उसने क्या बोला, उसने बोला मतलब जो छोटा आदमी था जो दिख रहा था, जिसको यहाँ पर एल्फ यूज़ किया गया है ना, एल्फ इस छोटे आदमी के लिए ही यूज़ किया गया है। तो अभी आप आगे देखोगे तो छोटे आदमी का चेहरा जो है ना कैसा हो गया, जैसे हैम्पर में फेंका गया डिस्क्लोथ होता है ना, डिस्क्लोथ की तरह झुर्रियाँ पड़ गई उसके मुंह पे। यानी डिस्क्लोथ क्या होता है, जो बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कपड़ा होता है ना, तो उसकी तरह उसके मुंह पे झुर्रियाँ पड़ गई। और उसने क्या किया है, उसने अपने ही पैरों पर लातें मारी, यानी उस एल्फ ने, जो छोटा सा आदमी था, उसने अपने ही पैरों पर लातें मारी और अपनी मुट्ठियों को क्या कर दिया, दोगुनी कर दिया, मतलब टाइट एकदम से उसने दुगनी ऐसे करके भींच लिया। और उसने मुंह बना लिया, मुंह सिकोड़ लिया और अपने होठ उसने भींच लिए। उसने बोला, ओह क्या मैं इतना कर्स्ड हूँ, यानी कि इतना शापित हूँ। फिर कहता है हाँ, लेकिन मेरे को ये करना पड़ेगा, मैं तो ये करूँगा, क्योंकि उसने उसको प्रॉमिस जो कर दिया था। अब देखिए 5th पैराग्राफ में क्या होता है, एंड ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। Except there was one glitch, the elf did not always know what to do and he needed help. Help me, he had say, and Patrick would have to help in whatever way. यानी अब क्या होता था, कई बार वो उसने शुरू तो कर दिया था उसका काम, लेकिन कई बार उसे पता नहीं होता था कि अब उसे करना क्या है ना, तो उसके लिए वो अब मदद चिल्लाता था। वो पैट्रिक्स को कहता था हेल्प मी, क्योंकि वो सारी चीज़ें नहीं जानता था और फिर पैट्रिक को उसकी मदद करनी ही पड़ती थी। ठीक है, I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick homework. Get me a dictionary. No, what even better, look up the word and sound it out by each letter. यानी क्या होता था, कभी कभी वो जोर जोर से रोते हुए कहता था कि वो इस वर्ड का मीनिंग ही नहीं जानता, इसलिए उसे उस वर्ड को ढूंढने के लिए कोई डिक्शनरी दे, ठीक है, या कोई ना कोई साउंड दे ताकि उसे पहचानने में उसे मदद मिल सके। अब 6th पैराग्राफ में देखिए क्या होता है, When it came to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. We elves never need that. अब इसके बाद उसने बोला कि ये मैथ की बात जब आती है तो पैट्रिक की तो यहाँ पर किस्मत ही ख़राब निकली, क्योंकि अब जो है, जो वो छोटा सा जो आदमी था, उसने बोला ये टाइम टेबल क्या है। कह रहा हमें इस टाइम टेबल, जो भी मैथ्स में जो भी ये चीज़ें होती हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। And addition and subtraction and division and fractions. Here, sit down beside me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them, it's mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books. more and more books and you can help me read them too. क्योंकि अब वो जो छोटा सा आदमी होता है जिसको यहाँ पे एल्फ बोला गया है, ठीक है, वही कहता है कि ये जो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होता है मैथ्स में, एडिशन होता है, हमें इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तुम मेरे पास बैठो और यहाँ पर आकर मेरा क्या करो, मेरा मार्गदर्शन करो, ठीक है, मुझे डायरेक्शन दो, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो उस छोटे से आदमी ने बोला, यानी एल्फ ने बोला, उसने बोला कि मैं जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, ये तो एक मिस्ट्री है, ठीक है। तो वो पहले से तो चिल्ला ही रहा था एल्फ, अब वो और भी तेज चिल्लाने लग गया और फिर वो पैट्रिक को बोलने लगा, लाइब्रेरी में जाओ और मुझे और किताबों की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें लाओ और मेरी उन्हें पढ़ने में तुम मदद कर सकते हो। उसके बाद as a matter of fact, every day in every way, the little elf was a nag. Patrick was working harder than ever and was it a drag. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary। यानी अब क्या होता है, जो वो छोटा सा आदमी था वो हर वक्त पैट्रिक को कुछ ना कुछ बात कह के परेशान कर रहा था या फिर शिकायत कर रहा था। यहाँ पर देखो एक NAG 7th जो पैराग्राफ है उसकी सेकंड लाइन में NAG नैग ये वर्ड आया। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ शिकायत करना, है ना, कुछ ना कुछ करने के लिए किसी को परेशान करता था वो, तो इसका मीनिंग ये है। उसके बाद यहाँ एक ड्रैग वर्ड आया है जिसका मतलब क्या होता है कि बिल्कुल ही जो भी इंटरेस्टेड ना हो,
ठीक है। और वो इतना थक गया था पैट्रिक, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, वो छोटा सा जो आदमी था, एल्फ जो था, वो उसे हमेशा परेशान कर रहा था, कभी कोई शिकायत करता, कभी कुछ करने के लिए कह रहा था। तो पैट्रिक सो नहीं पा रहा था, और जब वो कई रातें जाग रहा था तो उसे कभी इतनी थकान इतनी महसूस ही नहीं हुई। लेकिन अब वो तो जाग रहा था तो थकान तो होनी थी, और वो अब अपनी उसकी जो आंखें थी वो बहुत सुस्त हो गई थी, और वो अपनी सुस्त आंखों से ही स्कूल जा रहा था। अब क्या होता है, फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लिप्ड आउट द बैक डोर। यानी अब क्या हुआ, अब फाइनली स्कूल का आखिरी दिन आ ही गया, ठीक है। और अब जो एल्फ था यानी जो छोटा सा आदमी था, उसको अब जाने की पूरी आज़ादी थी, वो जा सकता था अब, क्योंकि अब कोई होमवर्क तो बचा ही नहीं था, ठीक है। तो इसलिए वो बिना कुछ बोले बिल्कुल चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकल गया। इसके बाद देखिए क्या होता है। Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. And his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid, cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. यानी अब क्या होता है, अब फाइनली जो पैट्रिक को ना ए ग्रेड मिल ही गया। अब उसके जितने भी क्लासमेट थे सारे शॉक्ड हो गए, मतलब बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गए, ठीक है। उसके टीचर्स भी मुस्कुराए, उन्होंने मतलब कि मुस्कान उनके होठों पर आ गई, ठीक है, और बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ की। उसके जो पेरेंट्स थे पैट्रिक के, वो भी बड़े शॉक्ड हो गए, ठीक है। तो वो पूछते हैं कि पैट्रिक को क्या हुआ था, और अब वो इतना ज़्यादा कैसा बच्चा बन गया था, एकदम अच्छा बच्चा बन गया था, यानी एक आदर्श बच्चा। वो अब अपना कमरा भी साफ़ करता था, अपने काम करता था, और काफ़ी हंसमुख था, ठीक है। और अब तो वो डिसिप्लिन भी हो गया था, मतलब अब उसको ये नहीं कह सकते थे कि वो अब अनडिसिप्लिन्ड है, वो बिल्कुल डिसिप्लिन हो गया था, ठीक है। उसने एक बिल्कुल एक नया एटीट्यूड डेवलप कर लिया था। अब देखिए लास्ट पैराग्राफ में क्या होता है। यू सी इन द एंड Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. But I will share a secret just between you and me. It was not the elf. Patrick had done it himself. अब इसमें क्या बोला है कि जो ऑथर है वो यहाँ पर कहना चाहता है, लास्ट में वो कह रहा है कि हमें कहना चाहूँगा कि ये कोई एल्फ ने नहीं किया था उसका काम, बल्कि ये सारा काम पैट्रिक ने खुद ही किया था। यानी कि उसका ए ग्रेड आना, ये सब मेहनत, ये सब पैट्रिक ने ही की थी, और उसे ये लग रहा था कि ये सारा काम किसने किया है, उस छोटे से आदमी यानी कि एल्फ ने किया है, ठीक है। तो जो एल्फ उसे ये सब करने के लिए क्या कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था, है ना, और लेकिन उसने किया खुद ही है। ये बात क्या ऑथर कह रहा है, ओके। और ये कहानी लिखी किसने है, ये लिखी है कैरोल मोरे ने। देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस। देखिए क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, रेफर टू द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट हुज नंबर इज गिवन अगेंस्ट द क्वेश्चन, दिस अप्लाइज टू द कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस थ्रू आउट द बुक। यानी बुक के अंदर से ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद, व्हाट वॉज इट रियली। क्या आपको क्या लगता है, जो पैट्रिक को क्या लगा कि उसकी जो बिल्ली है वो किसके साथ खेल रही है, और क्या ये सच था। बिल्कुल पैट्रिक को लगा कि उसकी बिल्ली जो है वो किसी गुड़िया के साथ खेल रही है, लेकिन वो क्या था, वो तो एक छोटा सा आदमी था, यानी एल्फ था। उस छोटे से आदमी के लिए स्टोरी में क्या यूज किया गया है, एल्फ। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। जो छोटे आदमी ने जो है वो पैट्रिक की इच्छा क्यों पूरी की, भाई क्यों पूरी की, क्योंकि उसने उसे बिल्ली से बचाया था ना, इसलिए करी थी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज पैट्रिक विश। पैट्रिक की क्या विश थी, पैट्रिक सबको पता है, पैट्रिक की तो यही विश थी ना कि वो अपना सारा होमवर्क किससे करवाए, एल्फ से करवाए, यानी उस छोटे से आदमी से करवाए। फोर्थ है, इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। यानी जो पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए जो वो छोटा सा आदमी था यानी जो एल्फ था, उसे किन किन विषयों में यानी किन किन सब्जेक्ट में मदद की ज़रूरत थी। भाई उसे मैथ्स में ज़रूरत पड़ रही थी ना, क्योंकि मैथ्स उसको नहीं आता था, मैथ्स था, हिस्ट्री था, तो उसमें एल्फ को ज़रूरत थी पैट्रिक की, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन ये है, हु डिड पैट्रिक
हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। देखिए इसमें ये बताना है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, कि जो आपके अकॉर्डिंग बताना है इसको कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, या छोटा सा आदमी, या फिर उस पैट्रिक ने खुद किया था। देखिए हमने लास्ट स्टोरी में यही पढ़ा था कि उसको लगता था कि मेरा होमवर्क किसने किया है, मेरा होमवर्क किया है एल्फ ने, यानी छोटे से आदमी ने, लेकिन ऐसा नहीं था। पैट्रिक ही तो उसको समझा रहा था, अलग अलग चीज़ें पढ़ रहा था, है ना। तो पैट्रिक ही काफ़ी मदद कर रहा था। तो ये सारा काम किसने किया था? पैट्रिक ने किया था। ठीक है, जैसा कि आपने स्टोरी के लास्ट जो अपना पैराग्राफ था 10th नंबर का, उसमें देखा। तो बच्चों चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, साथ में हमने क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस कर लिया है। बच्चों ऐसे ही और आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो भी चैप्टर कराया जाएगा वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और बच्चों साथ साथ जो है ना वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए, ताकि और बच्चों तक भी इसकी मदद पहुंच पाए। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।